फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए सामाजिक अध्ययन जनरल नॉलेज से कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ गया हूं, और वैसे प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। और आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी मैं प्रश्न भी कराऊंगा वो सारे के सारे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण हैं। और मैं बहुत ही सोच समझकर ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, और मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। इसीलिए अब इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखेंगे, और प्रत्येक प्रश्न को समझने के साथ साथ इसे याद भी कर लेंगे। आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही मॉक टेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जिससे एग्जाम के लिए आप लोग पहले से तैयार हो जाएंगे। तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी असम। उत्तर डी। व्याख्या: भारत का सबसे पुराना खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में वर्ष 1867 में खोदा गया। तत्पश्चात दिगबोर्ड में 1889 में तेल के कुएं की खुदाई की गई थी। यहाँ के प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र नहरकटिया, सुरमाघाटी, डिगबोई, हगरीजन, मोरान है। प्रश्न 2, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी तापी। उत्तर ए। व्याख्या: भारत के प्रमुख जलप्रपात निम्न है। जलप्रपात का नाम अवस्थित नदी: शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, पोचेरा गोदावरी, अत्तिपोतला कृष्णा नदी, कपिल धारा नर्मदा नदी। प्रश्न 3, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग में की गई है? ए भाग 1, बी भाग 4, सी भाग 3, डी भाग 2। उत्तर बी। व्याख्या: भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। इसका प्रावधान आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 4, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? ए गंगा, बी दरभंगा, सी रोहतास, डी सीतामढ़ी। उत्तर डी। व्याख्या: बागमती परियोजना बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। इस परियोजना का उद्देश्य इस नदी को नियंत्रित करना और समय समय पर आने वाली बाढ़ को रोकना था। बागमती नदी का उद्गम काठमांडू से उत्तर पूर्व में शिवपुरी पहाड़ियों में बाघद्वार से होता है। यह नदी भारत में सिर्फ बिहार में बहती है। प्रश्न 5, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ए 17.5%, बी 20%, सी 18%, डी 15%। उत्तर ए। व्याख्या: 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में 7वें स्थान पर है। विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा 2.42% है। भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, जबकि नियमित जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। उत्तर बी। व्याख्या: भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान 6 मौलिक अधिकारों को प्रदान करता है।
समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। प्रश्न 7, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? ए. फ्रांस, बी. अमेरिका, सी. रूस, डी. जर्मनी। उत्तर बी। व्याख्या प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 की समाप्ति के बाद अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इस विश्वयुद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्वयुद्ध में शामिल हुआ था। प्रश्न 8, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ए. नेफेड, बी. भारतीय खाद्य निगम, सी. ट्राइफेड, डी. कृषि मंत्रालय। उत्तर बी। व्याख्या भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडार के लिए भारतीय खाद्य निगम एफसीआई जिम्मेदार है। एफसीआई की स्थापना वर्ष 1965 में खाद्य निगम अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत संचालित होता है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. यूनाइटेड किंगडम, सी. जर्मनी, डी. जापान। उत्तर ए। व्याख्या प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन के आयोजन के फलस्वरूप 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। इसके संस्थापक सदस्यों में यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी तथा जापान थे, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सदस्य नहीं था। इसका प्रधान कार्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न 10, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ए. तोता, बी. हंस, सी. मोर, डी. कबूतर। उत्तर सी। व्याख्या भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अन्य राष्ट्रीय प्रतीक निम्न हैं: राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। प्रश्न 11, निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है? ए. विकास, बी. विषमता, सी. निर्धनता, डी. अशिक्षा। उत्तर ए। व्याख्या लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक विकास है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो विविध लक्ष्यों के संबंध में आकांक्षाओं, विचारों को उत्पन्न करती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीतियों की स्थापना करती है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक है? ए. मिस्र, बी. पाकिस्तान, सी. मलेशिया, डी. चीन। उत्तर डी। व्याख्या वर्ष 2022 से 23 में 147.69 मिलियन टन चावल उत्पादन के साथ चीन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, जबकि भारत 12,503 मिलियन टन चावल उत्पादन के साथ दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। प्रश्न 13, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? ए. लाल झंडा, बी. ब्लैक शर्ट, सी. कबूतर, डी. स्वास्तिक। उत्तर डी। व्याख्या 20वीं सदी की जर्मन नाजी पार्टी के सभी सदस्य स्वास्तिक आर्यबैंड के साथ भूरे रंग की शर्ट पहनते थे। प्रश्न 14, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ए. 31 अक्टूबर 1920 लाला लाजपत राय, बी. 31 नवंबर 1920 N.M. जोशी, सी. 31 दिसंबर 1920 बाल गंगाधर तिलक, डी. 31 दिसंबर 1920 महात्मा गांधी। उत्तर ए। व्याख्या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है।
इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी तथा इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। प्रश्न 15, निम्न में किस मापनी के द्वारा किमी और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? ए. तुलनात्मक मापनी, बी. आरेखीय मापनी, सी. रेखीय मापनी, डी. प्रतिनिधि भिन्न। उत्तर ए. व्याख्या। तुलनात्मक मापनी वह मापनी होती है जिसमें एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित की जाती है। इस मापनी के द्वारा किमी और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है। प्रश्न 16, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ए. 1914, बी. 1918, सी. 1917, डी. 1916। उत्तर डी. व्याख्या। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी। सर जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड डेस-चैम्प्स-चैमियर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में के. विनोद चंद्रन इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। प्रश्न 17, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? ए. मैगलेन, बी. केबरल, सी. बार्थोलोम्यू डियाज, डी. अब्दुल मजीद। उत्तर डी. व्याख्या। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए थे। उत्तमासा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए वास्को डी गामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कपकडाबू नामक स्थल पर अपना समुद्री बेड़ा उतारा था और कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। प्रश्न 18, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? ए. 243, बी. 241, सी. 242, डी. 245। उत्तर ए. व्याख्या। बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 243 जबकि विधान परिषद की संख्या 75 है। लोकसभा की 40 सीट तथा राज्यसभा की 16 सीटों का आवंटन बिहार राज्य के लिए किया गया है। प्रश्न 19, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? ए. लॉर्ड जॉर्ज, बी. विंस्टन चर्चिल, सी. चार्ल्स किलियश, डी. वुडरो विल्सन। उत्तर डी. व्याख्या। 8 जनवरी 1918 को कांग्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने विश्व शांति के लिए 14 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा। इन बिंदुओं को बाद में प्रथम विश्व युद्ध के अंत में शांति वार्ता के आधार के रूप में लिया गया। प्रश्न 20, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? ए. सड़क, बी. पर्वत शिखर, सी. वायु, डी. जल। उत्तर बी. व्याख्या। किसी देश की परिवहन व्यवस्था आर्थिक ढांचे रूपी शरीर की स्नायु प्रणाली की तरह होती है। ये किसी भी देश के दूरदराज क्षेत्रों का आपस में जोड़ती है। वर्तमान प्रणाली में परिवहन के अनेक साधन हैं, जैसे सड़क, वायु, जल, रेल, जबकि पर्वत शिखर परिवहन का मार्ग नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे। शेयर करेंगे तो आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सकेंगे। धन्यवाद।